हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बात करते हैं आज आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 7 के बारे में। तो अपने पिछले लेक्चर में किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम लिखा जाता है उसके बारे में 2 रूल पढ़े थे। पहले रूल में अपने क्या पढ़ा कि किस तरीके से आईयूपीएससी नाम लिखना है, ये पढ़ा। और दूसरा रूल पढ़ा कि आईयूपीएससी नाम लिखते वक्त नंबरिंग किस प्रकार करनी है वो पढ़ा। तो सबसे पहले अपने क्या पढ़ा था, रूल फर्स्ट जो पढ़ा था उसमें अपने क्या पढ़ा, रूल फर्स्ट में अपने पढ़ा था कि सबसे पहले किसको लिखते हैं, परफिक्स को, फिर किसको लिखते हैं, वर्ड रूट को, फिर किसको लिखते हैं, सफिक्स 1 को, फिर किसको लिखते हैं, सफिक्स 2 को। ये पढ़ा। फिर अपने क्या पढ़ा, फिर अपने पढ़ा रूल नंबर 2। उसमें क्या पढ़ा कि सबसे पहले कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखो, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखो, टेप लोएस्ट लोकेंट रूल देखो, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो। ये चीजें अपने पढ़ी। तो आज अपने उस कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ रूल भी अपने नए पढ़ेंगे। तो आप इनको रूल की तरह लिख सकते हो या इनको पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है ना। तो अपने सबसे पहले एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ 2 or more same type of branches are present then we have to use। यानी कि किसी भी अगर अपने को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम लिखना है, उसमें दो या दो से ज्यादा सेम टाइप की ब्रांच आ गई तो अपने को क्या वर्ड यूज करना है वो अपने चीज लिखा है। अगर दो से ज्यादा सेम टाइप की ब्रांच हो तो प्रीफिक्स को, ब्रांच को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स को लिखते से पहले अपने को अगर 2 सेम टाइप की ब्रांचेस है तो यूज करते हैं बेटा डाई, 3 सेम टाइप की ब्रांचेस है तो यूज करेंगे ट्राई, 4 है तो टेट्रा। इसे अपने आगे यूज करते हैं। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। इतना ही याद रख लेना, अपने से इतने से अपना काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स को अपने क्या बोला था, ब्रांच बोला था। 2 से ज्यादा ब्रांच अगर सेम टाइप की हो तो अपने को क्या लिखते हैं, 2 आ जाए तो डाई, 3 आए तो ट्राई, 4 आए तो टेट्रा। इतना याद रख लिया। उसके बाद में कुछ एग्जांपल के थ्रू अपने समझते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले ये देखो अपने को क्या करना है, 2 रूल पढ़े, एक नाम कैसे लिखना है, एक नंबरिंग कैसे देनी है। तो नंबरिंग को देख के सबसे पहले इसको क्वेश्चन को करो। तो इसमें मैंने बोला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, बोला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है सबसे पहले। फिर मैंने बोला मल्टीपल बॉन्ड है क्या, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। फिर मैंने देखा नंबर ऑफ कार्बन एटम की, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। देखो कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, देखो अगर डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सबसे पहले क्या देखना होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी होती है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेम आ रही है, 1 2 3 2 3। ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। उसके बाद में क्या देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वो कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूज करो जो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आते हो। ठीक है ना। तो मैं देखूं जिधर से मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलते हो और साथ में उस ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो इधर से देखो 1 2, यहां से करूंगा 1 2 सेम मिल रहा है तो इधर से भी कर लो 1 2 3 4 और 5। अब देखो 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग कर ली। फिर मैंने कहा कि क्या करना है कि सबसे पहले किसको लिखना है, प्रीफिक्स को लिखना है। प्रीफिक्स को क्या बोलता हूं, ब्रांच। तो मेरे पास देखो ब्रांच क्या है, आर ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। 2 सेम टाइप यानी दोनों मिथाइल है। देखो इन 2 सेम टाइप की ब्रांचेस है तो मैं क्या यूज करूंगा, ये देखो 2 डाई 2 तो ऊपर लिखो 2 डाई मिथाइल। क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल। 2 डाई मिथाइल। समझ में आ गया। 2 पर यानी 2 पर क्या है, सेम टाइप की ब्रांचेस है। 2 अगर ब्रांच हो तो यूज करता हूं डाई। अब 2 डाई मिथाइल, ये तो आ गया प्रीफिक्स। फिर लिखूंगा वर्ड रूट 1 2 3 4 और 5 के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं बेटा, पेंट। तो मैंने यूज किया पेंट। फिर मैंने बोला सारे की सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 यूज क्या करूंगा, एन। तो यूज कर लिया मैंने पेंटेन। और इसमें सफिक्स 2 यानी फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा,
2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। अब अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल देखता हूं, तो वही चीजें लगानी है, ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया होगा। तो देखो इधर से नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4 5 और 6। इधर से नंबरिंग क्यों दी, इधर से क्यों नहीं दी, क्योंकि ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो 2 पर क्या है, 3 पर क्या है, 4 पर क्या है। अब 2 3 4 पर क्या है, सेम टाइप की ब्रांचेस है, 2 से ज्यादा ब्रांच है। देखो 1 2 3, अब 2 से ज्यादा ब्रांच आ जाए, सेम टाइप की ब्रांच 2 से ज्यादा हो, या 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। कितनी ब्रांच है सेम टाइप की, 3। तो क्या यूज करूंगा 2, 3, 4, 3 के लिए सेम टाइप ब्रांच है ट्राई, और क्या है मिथाइल, ठीक है। ये अपने क्या यूज किया, प्रीफिक्स लिख लिया। अब मेरे को क्या लिखना है, वर्ड रूट लिखना है। कार्बन कितने हैं 6, तो मैं क्या लिखूंगा 6 के लिए वर्ड रूट हेक्स। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यूज किया कर लूंगा सफिक्स 1 एन। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सफिक्स 2 फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो इसको क्या बोलूंगा 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब ये एक एग्जांपल और लेगा, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इतना आप लिख लो, समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूं कि अपने 2 रूल कल पढ़े थे। एक रूल पढ़ा कि आईयूपीएससी नाम लिखना किससे है, और दूसरा रूल आपने पढ़ा कि नंबरिंग कैसे करनी है। पहले रूल में क्या पढ़ा कि सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं, फिर वर्ड रूट को लिखते हैं, फिर सफिक्स 1 को लिखते हैं, फिर सफिक्स 2 को लिखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आपने क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा कि प्रायोरिटी ऑर्डर है एक तरीके का, या दूसरा रूल मान लो। उसमें मैंने बोला कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दूंगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को दूंगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड को दूंगा, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम को दूंगा, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को दूंगा, फिर लोएस्ट लोकेंट रूल लगाऊंगा, लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखूंगा, ठीक है ना। तो ये देख लिया। फिर मैंने क्या बोला कि कुछ, मैंने कहा ये इसको रूल में लिख लो या पॉइंट के रूप में लिख लो। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा कि अगर कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कार्बन की चेन में 2 या 2 से ज्यादा सेम टाइप की ब्रांचेस हो, अगर 2 ब्रांच हो तो उसके लिए वर्ड यूज करता हूं डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। और फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल यहां पे समझाए, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा, आप लोगों को सॉल्व करना है। इतना एक बार आप नोट करो, फिर अपने आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। बेटा आपने वो पहला पॉइंट लिख लिया होगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इनको रूल लिख लो या इनको पॉइंट के रूप में लिख लो। दूसरा पॉइंट क्या है कि if 2 or more different branches are present then we have to follow alphabetical order। यानी कि अपने क्या नंबरिंग कर ली, तो सेम नंबर पर 2 ब्रांच आ गई, सेम नंबर पर अगर सेम टाइप की ब्रांचेस हो तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है। अगर डिफरेंट ब्रांच आ जाए, अगर नंबरिंग सेम मिल रही है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ABCD वाला वही अल्फाबेट, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू अपने समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, देखो मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 सेम आ रहा है। इधर से नंबरिंग करूं तो 3, इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखो कि इधर से करूं तो 3 पर क्या आ रहा है मिथाइल, और इधर से नंबरिंग करूं तो 3 पर क्या आ रहा है इथाइल। यानी कि नंबरिंग सेम हो और डिफरेंट सेम नंबर पर डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस हो तो क्या यूज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्या यूज करूंगा मैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा बेटा मैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करूंगा। तो नंबरिंग कहां से करूंगा, यहां से 1 2 3 4 5 और 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है बेटा, और यहाँ पे मिथाइल आ रहा था। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ई पहले आता है ना, एम बाद में आता है। तो मैंने कहा इथाइल, तो मैंने नाम लिखूंगा 3 इथाइल। क्या लिखूंगा 3 इथाइल, पहले प्रीफिक्स लिखता हूं 3 इथाइल कोमा 4 मिथाइल, ये प्रीफिक्स लिख लिया। अब क्या लिखूंगा वर्ड रूट, कितने नंबर की कार्बन की चेन है 6, तो 6 के लिए यूज क्या कर लूंगा वर्ड रूट हेक्स। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 या यूज करूंगा एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है।
ये एक आप लोगों को करना है। फिर मैं एक आगे वाला एग्जांपल समझाता हूं कि मैंने देखो कि इधर से नंबरिंग करूं 1 2, इधर से नंबरिंग करूं 1 2, यानी इधर से 2 नंबर पर क्लोरो आ रहा है, इधर 2 नंबर से ब्रोमो आ रहा है, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाऊंगा। 2 पर ब्रोमो आ रहा है, 2 पर क्लोरो आ रहा है, तो सी पहले आता है या बी पहले आता है? बेटा बी पहले आता है, तो नंबरिंग यहां से करनी है 1 2 3 4 और 5। तो मैं क्या बोलूंगा? 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, ये प्रीफिक्स लिख दिया। अब क्या लिखूंगा? वर्ड रूट लिखूंगा। कितने कार्बन नंबर, कितने कार्बन की चेन है? 5 की, तो यूज कर क्या करूंगा बेटा मैं? पेंट। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स 1 क्या यूज करूंगा मैं? एन। और सफिक्स 2 है नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, और ये एक एग्जांपल आप लोगों के लिए करना है। 2 एग्जांपल मैंने करवा दिए, 2 एग्जांपल आप लोगों को करने हैं। इस एग्जांपल में एक बात यूज होगी, नंबरिंग सेम आएगी, इधर से 2 नंबर पर ब्रोमो आएंगे, इधर से 2 नंबर पर मिथॉक्सी आएगा। तो आपको यूज क्या करना है कि जिधर से मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हो ना, यहाँ पे 2 नंबर पर 2 ब्रांच आ रही है, इधर से 2 नंबर पर एक ही ब्रांच आ रही है, तो जहां से ब्रांच ज्यादा हो वहां से नंबरिंग की जाती है। इतना आप बता दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और आज का लेक्चर अपने यहीं पे खत्म करते हैं। छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, नोट कर लो।